तो कैसे लगे डैडी आपको? मुझे तो तुम्हारे ससुर पहली नजर में ही अच्छे लगते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं और थोड़े शाय भी हैं। असल में ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी मीटिंग थी तो थोड़े कंफ्यूज लगे मुझे। शायद कुछ कहना चाह रहे थे। I'm not sure. ओह, दैट्स अमेजिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक मुलाकात काफी है या फिर सोने में कहूँ आपको मिलने के लिए? नहीं, आई थिंक फोन पे बात हो जाए तो वही बेटर है, फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए मैं आपको उनका नंबर टेक्स्ट करती हूँ। All right. थैंक यू आंटी। No formalities, please. क्या बात है? What happened? क्यों मुस्कुरा रही हो इतना? Would you believe कि स्नोबर आंटी को तुम्हारे डैड पसंद आ गए हैं? Good. और डैड को पसंद आई है वो? नहीं आई तो आ जाएंगी। What's a big deal? क्या मतलब? मतलब ये है कि I'm sure हम कुछ कर लेंगे, you know? वैसे I was just thinking कि हम जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवाते हैं। What do you think? हाँ, up to you. Was just thinking, एक दफा इन लोगों की अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना, उसके बाद हम फौरन शादी करते हैं। I don't mind. Perfect. To you. Let me just talk to her. मेरी बेटी काम करते करते थक जाती है। खाना लाऊं तुम्हारे लिए बेटा? क्या बात है, उदास हो बाबर की वजह से? उसका नाम नहीं लिया करे मेरे सामने अम्मी प्लीज। आज मैंने जरीना को बुलवाया था, वही जो रिश्ते करवा दिए। मैंने कहा कोई अच्छा सा लड़का दिखाए। तो मैंने कितनी बार मना किया है कि उनको नहीं बुलाया करे अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी। तो मेरा रिश्तों से एतबार भी खत्म हो गया। क्यों बेटा, तुम बाबर की वजह से परेशान हो? उसकी वजह से तो हूँ ही, लेकिन अम्मी वो जो कपल के बारे में मैंने आपको बताया था ना, जो मुझे बहुत पसंद था, आज वो आदमी किसी और औरत के साथ कॉफी शॉप में बैठा हुआ था। मर्द पे तो बेटा एतबार किया ही नहीं जा सकता। औरत चाहे सारी जिंदगी वफादारी में लगा दे, वो एक लम्हे में खत्म कर देता है। पहले मुझे इस बात पे यकीन नहीं था, लेकिन बिल्कुल यकीन हो गया। और मुझे लगता है कि उन्होंने शायद दूसरी शादी कर ली है। हो भी सकता है बेटा, ये अमीर लोगों की मोहब्बतें भी ऐसी ही होती हैं, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ। चलो दफा करो। उनकी बीवी पे मुझे बहुत अफसोस होता है। बेचारी कितना खुश रहती है उनके साथ। जब भी वो लोग शॉपिंग करने आते हैं वो कितने खुश लगते हैं दोनों। बेचारी। अच्छा मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। आजकल आप कुछ ज्यादा ही मोबाइल यूज नहीं कर रहे? तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? आयमा का तो ख्याल कर लें, उसके सामने हर वक्त मोबाइल यूज कर रहे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ेगा? आप तो मोबाइल ही यूज करो, अफेयर तो नहीं चला रहा ना? इसमें कुछ गलत भी तो नहीं है। और ये तुम्हारे डैड दूसरी शादी रचा रहे हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ? वो शादी कर रहे हैं, कोई नाजायज काम नहीं कर रहे। अच्छा, तो डैड की दूसरी शादी की सारी तैयारियां हो गई। बहुत खूब, वेरी नाइस। एक बात कान खोल के सुन लो मेरी निम्रा, ये दूसरी शादी करना चाह रहे हैं ना वो, अगर उन्होंने ये वाली हरकत की काफी मसला हो सकता है। क्यों? आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे क्या मसला है? मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं हूं लोगों के ताने और छोटी छोटी बातें सर झुका के सुनने के लिए, समझिए तुम? अपने डैड को एक चीज अच्छी तरह बता दो,
जो भी फैसला लें बहुत सोच समझ के लें, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। क्या मतलब सोच समझ के? क्या मतलब है आपके इस बात का? समझ जाओगी तुम, समझाना आता है मुझे। क्या हुआ है? क्यों उदास क्यों हो? मम्मी, जिस कॉलेज में एडमिशन की उम्मीद थी वहां भी एडमिशन नहीं हुआ। मगर क्यों बेटा? पता नहीं यार, किस्मत ही खराब है मेरी तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, ठीक हो जाएगा सब। मम्मी मैं तंग आ गया हूं आपकी इन झूठी तसल्लियों से। कुछ ठीक नहीं हो रहा यहाँ पे। माँ की तसल्लियां भी तो दुआएं होती है ना बेटा। अल्लाह बेहतर करेगा। देती रहे तसल्लियां जिसको देनी है। हेलो, कितनी देर में? चलो आ रहा हूं। वो कासिम का फोन था। एक और कॉलेज है जहां मैंने अप्लाई किया था, उसकी लिस्ट लग गई है, तो मैं जरा देख कर आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। चलो मैं खाना लगा रही हूँ, खाना खा लो। हाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अच्छा जाओ चेंज करके आओ। पहले खाना खाऊंगी। बहुत जिद्दी हो गई हो तुम। इन कपड़ों पे निशान लग गए तो साफ भी नहीं होंगे। जाओ। हन्नान कहाँ गया हुआ है अम्मी? पता नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में गया था एडमिशन के लिए। कब से फोन कर रही हूँ, फोन भी नहीं उठा रहा है। अभी मेरा फोन भी काट दिया उसने। अजीब सा लड़का है। कहाँ चला गया? अम्मी, आप ही? इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया। क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है। जी बस अभी कॉलेज से आ रहा हूँ एडमिशन करा के। मगर कैसे? वो जिन आदिल साहब को आपने बताया था, उन्होंने सारा करवाया है और ड्यूज भी सारे क्लियर करवा दिए उन्होंने। बहुत अच्छे इंसान है वो। अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी दे। उन्होंने हमारी इन हालात में मदद की है। वाकई बहुत अच्छे। अब तो तुम्हारी भी सारी टेंशन खत्म हो गई होगी, है ना? बेटा उन्हें शुक्रिया का फोन कर देना मेरी तरफ से। वो बहुत अच्छे हैं। मैंने फोन कर दिया। आदिल मियाँ, दौर ही ऐसा आ गया है, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि आजकल की औलाद के पास वालिदैन के लिए टाइम नहीं है। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हन्नान का एडमिशन हो गया। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। नहीं नहीं, शुक्रिया की क्या जरूरत है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत बस ठीक है। सुनिए, एक बात करना थी आपसे। मेरे पोते को ट्यूशन की सख्त जरूरत है। ही इज यंग, मेरे ख्याल में 2nd ग्रेड में है। क्या आपकी नजर में कोई? जी जरूर, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं भी पढ़ा सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी एक एक्स्ट्रा जॉब की जरूरत है। मैं भी यही कहना चाह रहा था। थैंक यू फॉर टेकिंग द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ। जी ओके, खुदा हाफिज। चलो खुदा हाफिज। डैडी ने स्नोबर आंटी से शादी से इनकार करके हमें बहुत प्रॉब्लम में डाल दिया है। तो तुम सब लोग मिलके बड़ी मियाँ को समझाते क्यों नहीं? सबूर अंकल से उम्मीद थी मुझे, लेकिन उन्होंने तो उनको भी इनकार कर दिया। न जाने क्या घोल के पिलाया बड़ी भी ने। बड़े मियाँ उन्हें भूलने का नाम ही नहीं लेते। एक हमारे मियाँ अमेरिका जाके भूल ही गए। वो स्नोबर आंटी ने भी काफी कोशिश की उनको मनाने की, लेकिन वो नहीं माने। Just don't understand, हम क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। अब जो करना है तुम ही को करना। चलो।
क्या बात है, आप मुझे परेशान लग रहे हैं कुछ। आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। बैठिए। थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, इसलिए आई थॉट के सॉरी, फिर तो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए। मसला मेरे बच्चों के एटीट्यूड का। शायद वो थक गए हैं मेरी जिम्मेदारी उठाते उठाते। अब मैं उनको एक लायबिलिटी सी लगना शुरू हो गया हूँ, इसलिए वो चाह रहे हैं कि मैं शादी कर लूं। मेरे ख्याल से वो जो कह रहे हैं आपको मान लेना चाहिए। वैसे तो ये आपका पर्सनल मैटर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है। इस तरह अकेले रह रहे हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है ना आप पे। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मेरी जिंदगी में अकेला के बाद कोई और औरत वो जगह नहीं पाएगी। और सच बोलूं तो मुझे किसी की जरूरत भी नहीं। मैं जानती हूँ आपने उनके साथ एक भरपूर जिंदगी गुजारी है, लेकिन इंसान की ख्वाहिशात और जरूरियात तो कभी पूरी नहीं होती ना। मेरी तो अब कोई तमन्ना भी नहीं है। बात तमन्ना की नहीं होती। अगर आप अपनी जिंदगी में से थोड़ा सा सुकून, थोड़ी सी खुशी किसी जरूरतमंद को दे देंगे तो इसमें कुछ गलत नहीं है। आप तो बहुत सेंसिबल बातें करती। आई एम इम्प्रेस्ड। हालात इंसान को वक्त से पहले बहुत मैच्योर कर देते हैं। ये तो है। जो बात आपसे करनी थी वो तो करना ही भूल गई मैं। जी। मेरे घर वालों ने आपको इनवाइट किया है खाने पर। लेकिन क्यों, क्या जरूरत पड़ी? जरूरत थी, वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अरे क्यों करना है ये तकल्लुफ? कभी कभार कुछ खास लोगों के लिए तकल्लुफ कर लेना चाहिए। इंतजार रहेगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आप बैठेंगे। अंकल, अब आप ही कोई सोल्यूशन बताएं। डैडी ने तो ब्लंटली स्नोबर आंटी के फेस पे मना कर दिया। और वो स्नोबर आंटी भी नाराज हो गई हैं, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे एक बात बताओ, आदिल अगर शादी नहीं करना चाहता तो तुम लोगों से इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम लोग क्यों चाहते हो कि आदिल शादी करे? अंकल, वो अकेले हो गए हैं। He needs someone. हम तो बस उनकी तन्हाई उनसे दूर करना चाहते हैं। बेटे, इरादों में अगर नेकनियती हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखे जाते। क्या मतलब? खुद गर्जी की इंतहा है। तुम लोग अपने मफाद में आदिल की शादी कराना चाह रहे हो और पेशगी शराइत रखकर सनोबर खातून का इंतखाब भी तुम लोगों ने किया। अपने बाप के साथ ऐसा खेल खेलते? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। नहीं अंकल, आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। झूठ मत बोलो मेरे साथ।
आदिल ने खुद तुम लोगों की बातें सुनी है। अगर मुझे पहले इसका इल्म होता तो मैं कभी तुम लोगों की बातों में ना आता। तुम भूल रहे हो कि मेरी दोस्ती तुम्हारे दादा के साथ भी रही है। आदिल क्या सोचता होगा मेरे बारे में? मुझे भी शर्मिंदा करा दिया तुम लोगों ने। भाई शुक्र है निम्रा, एटलीस्ट तुम्हें हमारी बात समझ आ गई है। अभी जो कुछ भी कर रहे हैं डैड और इस घर की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। मरियम, और इसके अलावा हमने उनके लिए एक बहुत अच्छी खातून ढूंढी है। अच्छा, कौन है वो? स्नोबर आंटी, मेरी फैमिली की पुरानी जानने वाली भी हैं। शी इज रियली गुड। मुझे तो ये कि कोई लालची खातून ना हो। नहीं, और वैसे भी हमने उनके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस? आप टेंशन मत लें, हम जो भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। अगर सपोज उनके बच्चा हो गया तो फिर? ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट यही टर्म्स एंड कंडीशंस तो तय किए हैं। और वो मान गई? हाँ, कौन है वो हमसे ज्यादा वेल होगा। सो डोंट वरी। अम्मी, हिना आपी ने तो जॉब भी छोड़ दी, अब हमारे घर का क्या होगा? बेटा अल्लाह राज़ी है, वही कोई ना कोई वसीला बनाएगा। हिना रोज जॉब ढूंढने तो जा रही है ना। वैसे बाबर भाई ने अच्छा नहीं किया उनके साथ। ये हिना का अपना फैसला है। उसने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जॉब मिली? पार्ट टाइम एक नौकरी देखी है कॉफ़ी शॉप में, और तनख्वाह भी इतनी बुरी नहीं है, तो सोचूं जब तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती ये कर लूं, कुछ ना होने से तो बेहतर ही होगा ना। चलो कुछ तो सहारा हुआ। बेटा वो बाबर का फोन आया था? फोन करता रहता है वो, लेकिन मैं उससे बात नहीं करती। तो बेटा तुमने उससे बात कर लेनी थी ना। अभी बात उनसे की जाती जिनके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार, और मैं अपने घर वालों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। हिना, तुम हमारे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो। बस ये कुर्बानी ज़ाया ना जाए। ये जिंदगी जो एक शराब है, कांटों में घिरा एक गुलाब है, गुलाबी रंग जर्द हो रहा। जिंदगी भी इंसान को किस दोराहे पर ला खड़ा करती है कि अपने आप से भी यकीन उठने लगा है। जिन बच्चों की खातिर माँ बाप क्या क्या कुर्बानियां देते हैं, वही बच्चे उन्हें बहुत समझ है। ये क्या देख रहा हूं भाई? तुम फिर कंपनी में अकेले उदास देवदास बने बैठे हो। बस भैया, अब यही उदासी, यही तन्हाई मुकद्दर है। कम ऑन, स्टॉप दिस मेलोड्रामा। एक तो मैं तुम्हारी तन्हाई उदासी की बातों से बहुत तंग आ चुका हूं। बस भैया, अब यही जिंदगी की हकीकतें। जिंदगी में हकीकतें और भी हैं, उन्हें समझने की कोशिश करो। अब तो जिंदगी पे ऐसे भी एतबार उठने लगा भैया। मैं तुम्हारी डिप्रेशन भरी बातें सुनने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हैं भैया, बताया करें। क्यों नहीं आ सकता भाई? तुम लोगों का फैमिली फ्रेंड, तुम्हारे अब्बा से भी दोस्ती थी, तुम्हारे बच्चों के साथ भी याराना है।
मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं तो चाहता हूं कि तुम डिप्रेशन से बाहर निकलो, जिंदगी को समझने की कोशिश करो। मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है ये? मेरे कॉफी पीने का मूड हो रहा है। कहीं जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं बनवा लेता हूँ। अगर मुझे घर की कॉफी पीनी होती तो मैं अपने घर जाके पीता। बाहर कहीं चलते हैं, किसी अच्छे से माहौल में बैठकर बातें करते हैं। हाँ, तुम्हें अपनी जवानी के किस्से सुनाऊंगा। भैया प्लीज, सारे किस्से तो सुन चुका हूं मैं। अब कौन सा कोई नया किस्सा निकला है? और आपको मालूम है कि वो नहीं है मेरा कहीं बाहर जाने का, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। नाउ कम ऑफ, स्टॉप दिस मेलोड्रामा और चलो मेरे साथ, तैयार हो जाओ। आपने वो रिश्ते से इनकार कर दिया था ना उन लोगों को? नहीं बेटा, मुझे वो लोग मुनासिब लगे और खाते पीते लोग हैं। क्यों इनकार नहीं किया आपने, जब मैंने आपसे कहा था कि उन्हें मना कर दे? और घर का क्या होगा फिर? मैंने कहा ना, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है ही अम्मी, लेकिन फैसले तो हमें सोच समझ के करने चाहिए ना। देखो ही ना, मेरी जिंदगी का कुछ पता नहीं। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? मेरे साथ ऐसी बातें नहीं क्या करें कि कल क्या होगा। अभी ये जरूरी है कि हन्नान का एडमिशन कराना है अम्मी। तो बेटा, उन लोगों को हमारी मजबूरी का पता है। कौन सी मजबूरियों को जानते वो हमारी? यहाँ कौन सी हमदर्दी दिखा दी उन लोगों ने? उन्होंने साफ कह दिया कि शादी के बाद मैं काम नहीं करूंगी अम्मी। देखो बेटा, शादी के बाद शौहर और ससुराल वालों की माननी पड़ती है। अगर मुझे यही करना होता ना तो मैं कभी बाबर को नहीं छोड़ती।